Hello everyone, I'm Sujata Arora, your mathematics teacher. Today we discuss the question third of exercise 3.3. Question number third is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? अब आपको इसमें बताना है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. देखो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेती हूँ. एक क्वाड्रिलेटरल हम रफली बना लेते हैं से ए बी सी डी, राइट. उसने क्या कहा है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, यानी इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए. और आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. अब अगर इन दोनों का सम तो 180 है, लेकिन किस कंडीशन पर, अगर ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, तभी हम क्या से कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज नॉट. तो इसका आंसर आप क्या राइट करोगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ओनली व्हेन एंगल बी एंड एंगल डी इज 90 डिग्री. सेकेंड कंडीशन इज ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देखो ए बी आपको 8 गिवन है, डी सी आपको 8 गिवन है, एंड ए डी इज इक्वल टू 4. ए डी आपको 4 गिवन है, बी सी आपको 4.4 है. अब देखो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. अब यहाँ ए बी और डी सी तो इक्वल गिवन है, लेकिन ए डी एंड बी सी इक्वल गिवन नहीं है. ए डी आपकी 4 है और बी सी आपकी 4.4 है. दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. तो इसका रीजन आप क्या दोगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. हेयर ओनली वन अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हमारी सिर्फ एक अपोजिट पेयर जो है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, हैंस इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. थर्ड कंडीशन आपको गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60. अब ये वाला एंगल आपको 70 गिवन है और ये वाला एंगल आपको 65 गिवन है. तो दोनों क्या हैं, आपके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के. तो आंसर क्या होगा, नॉट अ पैरेललोग्राम. रीजन आप क्या दोगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हेयर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. इसमें वो आपको कह रहा है कि आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का, जो एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. लेकिन वो ऐसा क्वाड्रिलेटर होना कि उसका 2 अपोजिट एंगल क्या हो, इक्वल हो. मतलब देखो मैंने एक ऐसा, देखो ये ड्रॉ किया है जिसमें बी और डी एंगल क्या है, मैंने इक्वल ले लिए, लेकिन ए और सी आपको दिख ही रहा है इक्वल नहीं है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ, हेयर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल. क्योंकि उसने मुझे कंडीशन गिवन है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल. आपको एक ऐसा रफली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके 2 अपोजिट एंगल इक्वल हों, लेकिन एंगल ए और सी इक्वल नहीं है, बट एंगल ए नॉट इक्वल टू सी. तो अब आपको पता ही है, लेकिन पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. तो आंसर क्या आ जाएगा, हैंस इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. मेनली सिर्फ आपको इसमें एक रफली डायग्राम बनाना था, फिगर बनाना था क्वाड्रिलेटरल का, जो एक पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन पैरेललोग्राम की एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, अदर को नहीं करेगा. क्लियर. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. Question number 5th statement is, the measure of 2 adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. अब इसमें आपको क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल का रेशो गिवन है. तो मैंने आपको लास्ट सेकेंड चैप्टर में बताया था, जब भी हमें सम रेशो की फॉर्म में, तो हम कॉमन रेशो एक्सलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो फाइंड आपको मेजर करने हैं. तो हम देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का. हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अब हमने लेट कर लिया, 1 एंगल तो हो जाएगा 3x, सेकेंड क्या हो जाएगा 2x. और आपको पता है, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं. सप्लीमेंट का मतलब उन दोनों का सम कितना होता है, 180. अगर मान लो ये 3x है और ये 2x है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180. देन x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 जा 5, 5 3 जा
15 5 6 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। अब हमारी x की वैल्यू आ गई, हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे 108, एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल आ जाएंगे और आपके फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर। ओके, थैंक यू।